शिवलिंग को स्त्री पुरुष के यौन अंगों से जोड़ने के विषय में विचारहीन मत हमेशा से प्रकट किए जाते रहे हैं और माता पिता भी अपनी संतान को सही अर्थ में नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि उनको भी वास्तविक वर्णन नहीं पता है, जिस वजह से शिवलिंग के विषय पर आम भारतीय घरों में चर्चा होती ही नहीं है। मेरा नाम है प्रफुल्ल। FBI के एक और पॉडकास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाएं। शिवलिंग आखिर ये किस विषय का प्रतीक है? क्या ये स्त्री और पुरुष के मानव शरीर के अंगों का प्रतीक है? क्या ये स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध स्थापित करने का प्रतीक है? क्या ये अश्लीलता को पवित्र बोलकर पूजे जाने वाला प्रतीक है? क्या हिंदू इस चिन्ह को पूजकर दुनिया में आपत्तिजनक कार्य कर रहे हैं? अगर यह आपत्तिजनक नहीं है तो क्यों एक हिंदू पिता अपने बच्चों के साथ शिवलिंग के विषय पर बात करने से हिचकिचाता है? इन सभी सवालों के जवाब पता करना ही आज हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है। सद्गुरु, आपका FBI पॉडकास्ट में स्वागत है। ये हमारी टीम का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हमारे अतिथि के रूप में यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को कोटि कोटि नमस्कार। और हाँ, एक बात और, मुझे बेहद आनंद है कि आखिर जीवन में एक बार तो मुझे FBI वालों ने पूछताछ के लिए बुला ही लिया। क्यों, क्या बोलते हो प्रफुल्ल? यह मजेदार बात थी। तो सद्गुरु, आप हमें आशीर्वाद दे कि हम भी इस मौके का पूरा लाभ उठा पाए। बिल्कुल, क्यों नहीं। आपकी जिज्ञासाओं के लिए यही कहूंगा कि आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका पूरक उत्तर प्रस्तुत करने में सफल हो जाऊं। सद्गुरु, हम सनातन धर्म के एक अबूझे पहलू पर बात करने जा रहे हैं, जिसको सनातन विरोधी लोग दूषित अर्थ के साथ प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ, मैं शिवलिंग के बारे में प्रचलित दूषित अवधारणाओं की ही बात कर रहा हूँ। ओह, समझ गया। हाँ, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि किस अबूझी पहेली को आप जानना चाहते हैं, और सभी भारतीय भी इसे जरूर समझने के लिए उत्सुक हैं। जी, आपने सही भाप लिया है। क्या आप सनातन धर्म के पवित्र चिन्ह यानी शिवलिंग की धारणाओं को स्पष्ट करेंगे? क्या शिवलिंग का चिन्ह शिव जी और माता पार्वती जी के जनन इंद्रियों का आपस में सम्मिलित होने का प्रतीक है? या क्या हम स्त्री पुरुष के शारीरिक यौन क्रिया के चरम अवस्था की स्थिति को शिवलिंग के रूप में पूजन करते हैं? क्योंकि ऐसा वर्णन सुनने में बेहद ही आपत्तिजनक प्रतीत होता है, और यह गलत अवधारणा कई सनातनियों के परिवारों की नई पीढ़ी को धार्मिक आस्था से दूरी निर्माण करवाती है, क्योंकि उनको लगता है कि धर्म के नाम पर हमें आपत्तिजनक प्रतीक का पूजन करवाया जा रहा है। सद्गुरु, कृपया इस संदर्भ में सभी का भ्रम दूर करिए। प्रफुल्ल, आमतौर पर हमारे घरों में सनातन विरोधियों द्वारा शिवलिंग पर की जाने वाली कुप्रसिद्धि पर कोई भी चर्चा नहीं होती है, और माता पिता भी अपनी संतान को सही अर्थ में नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि उनको भी वास्तविक वर्णन नहीं पता है, जिस वजह से शिवलिंग के विषय पर आम भारतीय घरों में चर्चा होती ही नहीं है। देखो, शिवलिंग को स्त्री पुरुष के यौन अंगों से जोड़ने के विषय में विचारहीन मत हमेशा से प्रकट किए जाते रहे हैं, और ऐसी ही दूषित कहानियां भी प्रचलित की गई है। मगर वास्तविकता में एक आम सनातनी व्यक्ति शिवलिंग पूजा की उत्पत्ति का मूल वर्णन जानता ही नहीं है, क्योंकि 99% सनातनी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर असल जवाब नहीं खोजते, और इसी का लाभ वे सभी लोग उठाते हैं जो सनातन धर्म व संस्कृति के खात्मे पर काम कर रहे हैं। मगर मैं आज इस पर खुलकर बोलूंगा, और सुनने वाले सभी लोगों का फर्ज है कि यह जानकारी आप सभी सनातनियों तक जरूर पहुंचाएं, खासकर अपनी अगली पीढ़ी तक। सुनिए, प्रथम लिंग का वर्णन अथर्ववेद के युग स्तंभ स्रोत में है। इसमें ईश्वर को अनादि, अनंत, अविनाशी, चैतन्यमयी ऊर्जा स्तंभ यानी लिंग कहा गया है, और इसी चैतन्य स्तंभ या लिंग को ही ब्रह्मा या ओमकार कहा गया है। चित्रों और मूर्तियों में कुंडलिनी शक्ति यानी योनि को शिवलिंग के चारों ओर 3 पूर्ण और एक अपूर्ण कुंडली बनाते हुए दर्शाया जाता है, यानी शिवलिंग में 3.5 चक्कर लिपटे हुए कुंडली यानी सर्प आकृति योनि दिखाई देती है। और हाँ, इस सर्प आकृति योनि के बिना शिवलिंग की परिभाषा पूर्ण नहीं मानी जाती है।
यही रचना हमारे शरीर में भी मौजूद है। रीढ़ के हड्डी के सबसे आखिरी टोक यानी मूलाधार चक्र के मध्य में कुंडलिनी शक्ति 3.5 चक्कर लपेट कर सोती है, जिसे योग विद्या से जागृत किया जा सकता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। लिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ पुरुष शरीर के जन्नेंद्रिय के लिए नहीं होता है, ये बेहद विस्तृत अर्थ का शब्द है। आप इसे इन वर्णों से समझिए। नंबर 1 पुल्लिंग अर्थात नर शरीर वाला जीव। नंबर 2 स्त्रीलिंग अर्थात मादा शरीर वाला जीव। नंबर 3 द्विलिंग अर्थात जिसको नर या मादा में विभाजित नहीं किया जा सकता या वो दोनों का रूप है ऐसा जीव। और नंबर 4 उभयलिंग अर्थात जो समय के अनुसार अपना लिंग बदलता है ऐसा जीव। इन सभी शब्दों में लिंग का अर्थ है शरीर का प्रकार। इसमें स्त्री शरीर के लिए भी लिंग शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे पुरुष इंद्रिय को संस्कृत में शेषम कहा जाता है और स्त्री इंद्रिय को भग या योनि कहते हैं। मगर योनि शब्द को भी सिर्फ स्त्री अंग के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए आप इन वर्णों को ऐसे समझिए। नंबर 1 मानव योनि। नंबर 2 पशु योनि। नंबर 3 कीटक योनि। नंबर 4 पिशाच योनि। नंबर 5 प्रेत योनि वगैरह वगैरह। इन शब्दों में योनि का अर्थ है जीवन का प्रकार। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में शरीर धारण करके दोहक सुख भोगता है। हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां यानी 84 लाख प्रकार के जीव के जन्म बताए गए हैं, जिसे 84 योनियां भी कहते हैं। यहाँ पर नर शरीर के लिए भी योनि शब्द इस्तेमाल होता है। अब आप समझिए, लिंग और योनि ये सिर्फ मनुष्य के शरीर के कुछ अंगों के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है। लिंग और योनि ये दोनों विस्तृत संकल्पना है। ये दोनों विशेषण पुरुष और स्त्री दोनों के वर्णन में इस्तेमाल होते हैं। जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान है वह जानते हैं। सद्गुरु कृपया इन विशेषणों के बारे में कुछ और संदर्भ भी बताएं कि जिसका पुराणों में वर्णन है। लिंग और योनि का शब्दार्थ बेहद बड़े विषय के संदर्भ में उल्लेखनीय है। लिंग का अर्थ स्तंभ भी होता है। लिंग का अर्थ लंब गोलाकार भी होता है। वैसे ही योनि का अर्थ मर्यादा या प्रादुर्भाव भी होता है। योनि का अर्थ कुंडलिनी आकार भी होता है। मगर सद्गुरु शिवलिंग के उत्पत्ति की जो कथा है उसका बहुत ही दूषित अर्थ के साथ वर्णन सुनने को मिलता है। आप उस संदर्भ की भ्रांतियों को भी दूर कर दें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराणों में सबसे प्रथम पवित्र शिवलिंग को ईश्वरीय शक्ति के पूजनीय और पवित्र चिन्ह के रूप में स्वीकार करने का जो वर्णन लिखा है, मैं अब उस पर आता हूँ, क्योंकि वही शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण है। पुराणों में वर्णन है कि सृष्टि की निर्माता व पालनहार शक्ति यानी श्री विष्णु ने अपने ही द्वारा निर्मित सृष्टि की रचनाकार शक्ति यानी ब्रह्मा के साथ मिलकर एक लीला रची। इसका मकसद ये था कि सृष्टि के सभी आयामों को संहारक शक्ति शिव का प्रभाव पता चले और साथ में ये भी पता चले कि सृष्टि की जरूरत के लिए संहारक शक्ति को कैसे मर्यादित करके रखना जरूरी होता है। वर्णन है कि श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा में श्रेष्ठता की शर्त लगती है और इसका उत्तर जानने के लिए वे सृष्टि की संहारक शक्ति यानी शिव से मदद मांगते हैं। तब शिव चैतन्य ऊर्जा स्तंभ यानी शक्तिशाली लिंग रूप में प्रकट होते हैं और वे उन दोनों के समक्ष इस ऊर्जा स्तंभ लिंग स्वरूप के अंतिम छोर को ढूंढकर घोषित करने की युक्ति प्रस्तुत करते हैं। दोनों में से जो पहले इस लिंग स्वरूप शिव के अंतिम छोर के संदर्भ में निश्चित ज्ञान घोषित कर पाएगा वही श्रेष्ठ के रूप में मान्य होगा, ये तय होता है। शिव के इस चैतन्यमयी लिंग स्वरूप के छोर को ढूंढने का बेहद प्रयास करने के पश्चात श्री विष्णु उसके प्रकटीकरण के लिए खुद को अपात्र घोषित करते हैं। मगर ब्रह्मा जी इस स्थिति को देखकर खुद को कार्य में असफलता मिलने के बावजूद ये घोषित करते हैं कि उनको शिव के लिंग स्वरूप के छोर का ज्ञान हो गया है। ब्रह्मा जी की इस असत्य घोषणा से क्रोधित होकर शिव अपने चैतन्यमयी लिंग स्वरूप को अत्याधिक और अमर्यादित गति से प्रकट करने में लीन हो जाते हैं। संहारक शक्ति की यह विनाश लीला देखकर सभी आयामों से इसे तत्काल विराम करवाने की याचना प्रकट की जाती है और फिर श्री विष्णु के आग्रह पर देवी पार्वती खुद को चैतन्यमयी कुंडलिनी यानी योनि रूप में प्रकट करके शिव के उस अमर्यादित हो रहे चैतन्यमयी लिंग स्वरूप को उस कुंडलिनी स्वरूप की मर्यादा में बांधकर क्रोधवश अस्थिर होने से रोक देती है और
श्री विष्णु के आशीर्वाद से इन द्विशक्ति संयोग के मिलन की संरचना को चिन्ह के रूप में यानी पवित्र लिंग योनि के रूप में पूजे जाने की प्रथा का आरंभ होता है। तो देखिए, यहाँ किसी भी पुरुष या स्त्री के मानव शरीर के अंगों की तो बात ही नहीं की जा रही है, और जो लोग सिर्फ लिंग और योनि शब्द होने की वजह से ऐसा अर्थ निकालते हैं वह इसे समझने में पूर्ण रूप से अपरिपक्व है। मतलब सद्गुरु शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि किस तरह से ईश्वर ने संहारक शक्ति को मर्यादित बंधन में बांधकर इस सृष्टि रचना में पवित्र स्थान दिया है, क्योंकि वही पालन करता है और वही उचित समय पर संहार भी करता है ताकि जीवन रूपांतरित हो सके। यही वर्णन है। वैसे आप अगर ध्यान से हमारे ब्रह्मांड में मौजूद पिंडों को देखेंगे तो आपको ये लिंग योनि रचना ही देखने को मिलेगी। इन सभी संरचनाओं में लिंग और योनि के प्रादुर्भाव होने की दिशाएं अलग अलग है, पर एक ने दूसरे को बांध रखा है, यानी एक प्रमुख है और दूसरी उस पिंड को घेरे हुए है। यही संरचना आपको पदार्थों के अणुओं तक में दिखाई देंगी। जैसे आप हमारी पृथ्वी को ही देख लीजिए, ये भी लिंग रूप है जिसे वायुमंडल ने घेर रखा है। हाँ, शिवलिंग का जो वर्णन है वैसी संरचनाओं से तो पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है। मैंने सुना है कि स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है, वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष या धुरी ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, न जिसका कोई अंत है न ही प्रारंभ। सही है। योनि यानी कुंडली, शून्य, अनंत ब्रह्मांड और निराकार, जिसमें शिव को बांध कर रखने से ही ये सृष्टि स्थिर है, या यूं कहें कि शिव है इसीलिए ये सृष्टि है। इसे ही लिंग योनि या आम भाषा में शिवलिंग कहा गया है। ब्रह्मांड में दो ही तत्व हैं, एक ऊर्जा यानी शक्ति और दूसरा है पदार्थ यानी शिव। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा से, यानी ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस पदार्थ तथा ऊर्जा शिवलिंग की परिभाषा में ही निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। सद्गुरु शिवलिंग असल में भगवान शिव और देवी शक्ति का आदि अनादि एकल चैतन्यमयी रूप यानी पुरुष और प्रकृति के समन्वय का प्रतीक है। मगर क्या आप इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या भी बता सकते हो? शिव को महाकाल भी कहते हैं, जो इस जड़ सृष्टि की रचना को स्थिरता देते हैं। विज्ञान इसको ऐसे समझ सकता है कि यह वो डार्क मैटर है जिसने सब पिंडों को थाम रखा है। अब तक वैज्ञानिक समझ रहे थे कि ग्रेविटी की वजह से ही सभी आकाशीय पिंडों की रचनाएं मौजूद हैं, लेकिन वे अब इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को ये स्वरूप दिए हुए मौजूद है। इसे ही वे डार्क मैटर कहकर बुलाते हैं, जिसको उनके बाहरी उपायों से समझ पाना असंभव है। असल में इस अदृश्य शक्ति ने ही ब्रह्मांड के सभी पिंडों का एक खास धुरी पर चलित रहना निश्चित किया है, जिसका प्रादुर्भाव पूर्ण ब्रह्मांड में है, या यूं कहें कि ये पूर्ण ब्रह्मांड ही हमारे महादेव शिव है। Check the mic and make sure it sound right, boys.